हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। गर्मियों में हम सबको लगती है बहुत ज़्यादा हीट। कुछ कुछ हीट तो इतनी ज़्यादा तेज़ लग जाती है कि आपको घर आके फीवर, खांसी, जुकाम, बुखार सब हो जाता है। धूप में जाओ, धूप से बाहर आओ, एकदम से बॉडी लथार्ज हो जाती है। ऐसे में आपकी वेट लॉस जर्नी की तो बैंड बजेगी बजेगी। उसके साथ साथ 3-4 दवाइयाँ और खाओगे, हफ्ते के लिए वेट लॉस जर्नी से पीछे हो जाओगे। अब बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, धूप लगी हुई है, गर्मी लग रही है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। विटामिन D3 की भी दवाई चल रही है, आयरन भी चल रहा है, B12 भी चल रहा है, टीके भी लगवा ले, फिर भी एनर्जी नहीं आ रही है। सो अब सुमन हम क्या करेंगे, कैसे अपनी बॉडी को ठीक करेंगे और वापस ताकत होगी तभी तो वेट लॉस करोगे। जब ताकत ही नहीं है, वेट लॉस जर्नी पे कैसे जाओगे। सो ऐसी सिचुएशन के लिए स्पेशली इस तपती गर्मी में जो कि और आगे बढ़ने वाली है, हम खाएंगे मूंग के दाल के लड्डू। मूंग की दाल तासीर में बहुत ठंडी होती है। इसके लड्डू बना के रखो फ्रिज में, एक खा लो, ठंडा खा लो, गर्म करके खा लो। दिन में एक बार इस दाल के लड्डू आपको डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड करने हैं। इस दाल के लड्डू के खाने से 5 से 6 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हड्डियों का दर्द ठीक होता है, जोड़ों का दर्द ठीक होता है, आपको वीकनेस नहीं रहती है, धूप में निकलने की ताकत रहती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिच लड्डू है। वीक तो होने नहीं देंगे, बाल अच्छे करेंगे, स्किन अच्छी करेंगे, ताकत मेंटेन रखेंगे। जिनको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, जिन फीमेल्स का पीरियड्स का ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा निकलता है, जिन फीमेल्स के साथ चक्कर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्लड नहीं बन रहा है, उन सब लोगों के लिए ये जो मूंग के दाल के लड्डू हैं अमृत का काम करता है। अब तपती गर्मी में आप पीरियड्स में काढ़े तो पियोगे नहीं। तपती गर्मी में पीरियड्स के लिए बहुत ब्लैक कॉफ़ीज़ या फिर किशमिश, अंजीर इतना तो खा नहीं सकते ना। मूंग के दाल के लड्डू आपके पीरियड्स का फ्लो भी ठीक करते हैं, अच्छे से निकलने में हेल्प करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी तासीर ठंडी होती है, तो पूरी गर्मी आप इनको ले सकते हो। अब ये लड्डू बनाने कैसे हैं, चलते किचन में। हमारी जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुकी है। इसके अंदर मूंगे की दाल डाल रही हूँ, साबुत नहीं, ये साबुत नहीं है। अब इसको हमने सिर्फ पकाना है, भूनना है। बेसिकली इसको सिर्फ भूनना है जब तक एक तो ये ड्राई ना हो जाए, दूसरा जब तक ये लाइट ब्राउन ना दिखने लग जाए। इसको बहुत अच्छे से बस पकाते रहेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये बिल्कुल दाने दाने की तरह भून चुके हैं। ये देखो, ठीक है। आवाज़ भी आ रही होगी आपको अलग से। तो इसको भुनने में एटलीस्ट लगे हैं 10 मिनट, और आप इसका पूरा बंच बना के रखेंगे। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसके हम लड्डू बनाएंगे। बस इतना ही प्रोसेस है इसका। बहुत सिंपल लड्डू है, बहुत सिंपल लड्डू। गैस मैंने बंद कर दिया। आ जाओ जी, ठंडा करने रखते हैं इसको। ओके, सो इसको मैं पीसने जा रही हूँ। ओके, सो ये हमारा पिस चुका है दाल बहुत अच्छे से। ये लगा लो, अगर आप लोगों को लू लग जाती है, जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, बाहर से आप आए हो, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, आपकी बॉडी में समटाइम्स गर्मियों की वजह से एनर्जी बिल्कुल ड्रेन रहती है ना। ये तो इतना स्ट्रॉन्ग गर्मियों के लड्डू हैं, बिकॉज बाकी जो लड्डू हैं ना वो सर्दियों में चल जाएंगे। ये वाले जो हैं ये मेनली फॉर समर्स बनते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी, और देसी घी में कोई कंजूसियत नहीं करनी। कैलोरीज होंगी, XYZ होगा, इतना नहीं दिमाग लगाना लड्डू बनाते समय, क्योंकि इतना घी आपने एक बारी में नहीं खाना। इसमें मैं डाल रही थोड़ा सा देसी खांड, जैगरी पाउडर, जो इजी मिल रहा हो वो डाल लेना। जो भी इजी उस समय मिल रहा हो वो आप यूज़ करना। अच्छे से मिक्स करेंगे इन सबको बहुत अच्छे से। और अब इसके बनेंगे लड्डू। मैं बना के दिखाती हूँ आपको ना। घी कम लग रहा है मुझे, घी दे दे यार, और थोड़ा सा घी और लेंगे। बस इतने 3 चीज़ों से ही बनेगा ये लड्डू ना, बस अब बन जाएगा। सो हेयर वी गो। अब गिनती करो ये लड्डू कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दिन का लड्डू है ये। हफ्ता पूरा आपका जो लड्डू का है वो बना के फ्रिज में लगा दो ताकि डाइट खराब ना हो। चीयर्स। वेलकम बैक जी।
ना जितने भी मेरे डायबिटिक के पेशेंट हैं, जितने भी शुगर वाले लोग हैं, अब क्या वो ये लड्डू नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन ये वाले लड्डू वो किस फॉर्म में लेंगे? जहाँ पे मैंने खांड डाला है या जहाँ पे भी आप जैगरी डाल रहे हो, जैगरी का पाउडर, वो स्टेप स्किप करके आपने सिर्फ मूंग के दाल और घी को आपस में मिक्स करना है। दैट्स इट। आपने उसी से लड्डू बनाने, आपने मीठा कुछ नहीं डालना है। आप कुछ भी मीठा मत डालना, बिकॉज ऑलरेडी शुगर लेवल हाई है। टेस्ट टेस्ट के चक्कर में क्यों अपनी बैंड बजानी। अब बात आती है ये लड्डू लेने कैसे हैं। दिन में एक बार ले सकते हैं, मिड ब्रेकफास्ट में, इवनिंग के टाइम पे आप कभी भी ये लड्डू ले सकते हैं। एंड 10 दिन के बाद आप मुझे ऐसे किसियाँ फेंकोगे, क्योंकि इन 10 डेज आपकी जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, वीकनेस ख़त्म हो जाएगी, बीमार कम पड़ोगे, बॉडी में एनर्जी रहेगी, क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएगी, डाइट करते करते चीट करने का मन नहीं करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाइट डिस्चार्ज रुक जाएगा, पीरियड्स का फ्लो अच्छे से आ जाएगा, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। ये लड्डू अपनी डाइट में ऐड करो एंड लेट मी नो आपको कितना इफेक्टिव लगा और कौन कौन से रिजल्ट्स मिले। तब तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय।